संभावनाओं की बात है। बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने दो काम किया है। एक, अपने 29 पार्षदों के जो उनका जो प्रमाण पत्र है, जो उनको दिया गया है सर्टिफिकेट कि आप पार्षद चुने गए, खबर यह है कि उन पार्षदों के पूरे सर्टिफिकेट इन्होंने अपने पास रख लिए हैं, 29 के 29। अब बोल दिया अब तुम लोग जाओ घर। और दूसरी बात एक शिकायती पत्र यहां भेज दिए। जो नया बॉस है अब वो देखेगा नया बॉस यहां कौन है। जो बोल रहे हैं कि हमारे बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नितिन हमारे बॉस, ये तो भाजपा का बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का बॉस कौन है। बोलने के लिए हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। धनंजय जी। केवल वो प्रमाण पत्र ही नहीं रखा है, कहा जा रहा है कि मीडिया में तो खबर है कि आधार कार्ड भी रख लिया, कि आधार कार्ड भी यहीं रहेगा। और ये रखने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह वही है कि डर है। डर क्या है? डर ये है कि एक तो आपने जो कही दिया कि 53 वार्ड नंबर के और 121 वार्ड नंबर के जो शेड्यूल ट्राइब के जो दो कैंडिडेट हैं, जो जीत करके आए हैं उम्मीदवार नगर सेवक, दो ही सीट है और दो उद्धव के पास है, वो तो आपने बता ही दिया। अब उसमें एक और है कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं चुने जाएंगे तो एसटी होंगे, ओबीसी होंगे या बैकवर्ड ये शेड्यूल कास्ट होंगे। ये तीन ही समूह से चुने जाएंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो अब अगर शेड्यूल कास्ट और अगर ओबीसी से चुने जाते हैं, उसमें फीमेल मेल दोनों हैं, तो तब तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन वो जो है, लेकिन उसमें एक और पेच है कि डर लग रहा है लोगों को। इसकी एक वजह क्या कि अगर यहाँ गड़बड़ाएगा, मुंबई में अगर गड़बड़ाएगा मामला, कुछ उलटफेर हो, इसलिए डरे हुए शिंदे, तो ठाणे में भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ठाणे में शिंदे जी को सपोर्ट चाहिए बीजेपी का, ठाणे में उनका बहुमत नहीं है, तो बहुमत से कुछ कम है, तो वो बहुमत से कुछ कम जो है वो बीजेपी देगा वहां। तो बीजेपी कम परेशान है, शिंदे ज्यादा परेशान है। फिर हो क्या जाएगा? अगर इधर भी टूट गए तो न इधर के रहे न उधर के रहे, ये शिंदे जी के पास खतरा है। शिंदे जी इसीलिए आज समझ में आ रहा है, आज चर्चा हो रही है कि शिंदे ने इसीलिए अपने नगर सेवकों को जीतते ही होटल लेकर के गए। अब क्या क्या निगोशिएशन हुआ, क्या क्या ट्रेनिंग दी गई, मुझे नहीं पता, ये बात आई भी नहीं है बाहर। लेकिन वो सब कराने के बाद कि कई सवाल ये भी उठने लगे कि इतने दिनों का होटल का खर्चा कौन दे रहा है। ये भी सवाल आया कि भाई शिंदे जी जो है वो टेंशन में है, क्योंकि उनके नगर सेवक टूट सकते हैं। फिर जो असली सवाल है जिसकी वजह से शिंदे सबसे ज्यादा परेशान है, वो है ठाणे। अब ये भी खबर है कि जो शिंदे गुट के एक विधायक है राहुल सेवाले, वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली जाकर के आला कमान से बात कर रहे हैं कि कैसे बातें हो। तो एक साथ कई मसले हैं राजीव जी। एक मसला है ठाणे नगर पालिका का मेयर कौन बनेगा, वहां पेच फंसा हुआ शिंदे के लिए। मुंबई में फंसा हुआ कि बीजेपी का मेयर होगा तो आधा होगा कि पूरा होगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। फिर असली डर है कि अगर, चूंकि वो जो नगर सेवक चुन करके आए हैं वो ज्यादातर नए हैं, और नए नगर सेवक जो चुन करके आए हैं उनको ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह का किसी का डर नहीं। फिर जो चुनाव होगा कि मेयर का नॉमिनेशन होने के बाद जो कैंडिडेट मेयर के पद के लिए बताए जाएंगे, जो आएगा नॉमिनेशन, वो सारे नगर सेवक मिलकर के वोट देंगे। ऐसा नहीं कि बहुमत दिख रहा है कि बहुमत गठबंधन के पास है, मतलब बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत है तो बीजेपी का मेयर हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो असल डर वहां है कि वहां अंदर भीतर जो जब चुनाव हो रहा होगा, जब वोटिंग हो रही होगी, उस समय अगर गड़बड़ी हो गई तब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, और एक साथ माया मिली न राम हो जाए, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो सबसे ज्यादा खतरे में शिंदे हैं, और शिंदे इसीलिए जो है सारा दांव पे चल रहे हैं। और शेड्यूल ट्राइब वाला अगर हो गया फिर तो मुझे लगता है कि कहीं कोई रास्ता बचता नहीं है। इसलिए बीजेपी अभी बड़ा खामोश दिख रही है, बीजेपी के भीतर कोई बेचैनी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको ये भी पता ही है कि देवेंद्र फडणवीस भी गए हुए हैं, दावोस गए हुए हैं,
और उनके आने के बाद ही होगा, फिर ये चर्चा की जा रही है। एक और देखिए चर्चा हो गई, वो भी उसको भी समझना होगा, उसके बिटवीन द लाइन पढ़िए। 23 तारीख को जन्मदिन पड़ता है बाला साहब का, तो कहा जा रहा है कि ये कोशिश में है कि बाला साहब के जन्मदिन के दिन जो है हमारी पार्टी का नगर सेवक मेयर बनेगा और ये बाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये एक तरह से एक गणित फेंका जा रहा है कि उद्धव के लोग भी कोशिश न करें कि भाई कोई बात नहीं, हमारे ही तो बाला साहब के ही तो जो चेले हैं, ये जो शिष्य हैं, ये उनके मानने वाले लोग हैं, वो फाइनली मेयर बने। तो कई तरीके से शिंदे कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना घर बचाने का। अब सवाल है कि अगर शिंदे नाकामयाब होते हैं अपने नगर सेवकों को एक रख पाने में, चूंकि अगर 1/3 नगर सेवक इधर से गए तो खेल खत्म, और इसका असर शिंदे के राजनीतिक करियर पे भी पड़ेगा। तो सबसे जिसको कहते हैं कि खतरे वाली पोजीशन में शिंदे खुद आके खड़े हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक खतरे वाली पोजीशन में शिंदे खुद खड़े हैं, लेकिन शिंदे और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ चुनाव के बाद क्या दिखाई देता है वहां पे? देखिए, जो प्रशांत भाई कह रहे हैं बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हैं, और उसको ऐसे समझिए कि मैं पीछे ले जाता हूँ, अनिल भाई साहब तो उसके गवाह रहे हैं। शिवसेना से जो टूट करके एक जमाने में जाया करते थे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल होता था, कई हत्याएं हुई है। और जो टूट के जाते थे, अगर सही मायने में कहिए, अगर सब ठीक ठाक रहा तो पहली बार जो टूट के गए, जो बाद में नासिक के जो नेता है, जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने शरद पवार जी के संरक्षण में, वही एक थे। उसके पहले का रिकॉर्ड बड़ा जो भयानक रहा है। अब ये जो मसला है, इसमें रणनीतिक चाल चली जा रही है, और ये मैसेज आ रहा है कि कैसे भी करके शिंदे को किनारे किया जाए, शिंदे की पॉलिटिकली जो है डेथ की जाए, शिंदे को पूरे फ्रेम से हटाया जाए। और जो मैंने पहले कहा कि ठाणे में भी फंसा हुआ है, बीजेपी सपोर्ट करेगी तब जब यहाँ स्थिति बनती है। अब शिवसेना, उद्धव ने एक नई चाल ये चली है कि कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूं कि ऐसी उनकी चाल है, लेकिन इसमें मुझे संभावना दिखाई पड़ती कि वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, अनुपस्थित रहूंगा मेयर के चुनाव से, और बीजेपी अपना चुनाव अपना मेयर चुन ले, उसको शिंदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शिंदे के दबाव में बीजेपी न आए। अब ये जो है, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि शिंदे के गुट पे दबाव डालने के लिए बीजेपी ने फ्रेम किया हो सकता है शिवसेना ने भी फ्रेम किया हो। लेकिन ये पक्की बात है कि ये वाली जो 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 पॉलिसी आई है, या ये वाला जो समीकरण बना है, उससे भी शिंदे परेशान है। अगर यहाँ बीजेपी को नगर अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उनका जो कह रहे थे हमारे अभी प्रशांत भाई की, मंत्रिमंडल में भी शिंदे की पोजीशन खराब होगी। और देखिए, एक बात और समझिए, बीजेपी के साथ ये भी है, अब ये तय हो गया है कि शिंदे बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ठाकरे परिवार। ठाकरे परिवार को जितना तोड़ना था, जितना क्रश कर सकते थे, जो जो कर सकते थे, सब करके देख लिया। फाइनली हुआ क्या, इस विषम परिस्थिति में उद्धव राज दोनों साथ आ गए। ठाकरे परिवार को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजबूती मिली। 65 और 7 72 सीटें कम थोड़े होती। अब इसके बाद बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है कि अपने दम पर लड़ना महाराष्ट्र में मुश्किल है उसके लिए। अजित पवार, शरद पवार जो है वो किनारे हो चुके, हाशिए पे जा चुके। तो अब अगर कांग्रेस और शिवसेना एक फ्रंट पे आते हैं तो बीजेपी का महाराष्ट्र से विदाई लगभग तय हो जाएगी, कि बीजेपी साफ हो जाएगी। तो अब बीजेपी की चिंता है कि क्या वो वापस वो समीकरण पाया जा सकता है जिसमें शिवसेना और बीजेपी आगे जाकर के सत्ता चलाए। ये बड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, जो भविष्य की राजनीति है वो यहां से चल रही है। अब इसमें शिंदे अप्रासंगिक हो चुके, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि उद्धव ने जो पूरी रणनीति चली, ये आज से नहीं, बल्कि मैं कहूं कि जब से उद्धव ने पार्टी में अपना दखल बढ़ाया, राज ठाकरे बाहर निकले, बाला साहब ने उद्धव को नेतृत्व दिया, तो कहीं ना कहीं बाला साहब बहुत दूरदर्शी राजनेता थे। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के साथ चले गए थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी वो कांग्रेस के साथ लड़े हुए हैं, अनिल भाई साहब और बेहतर बता सकेंगे।
तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि बीजेपी अब अपनी जगह तलाश रही है। ये मेयर का चुनाव तो सामने है, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद भविष्य की राजनीति कहाँ है बीजेपी की? क्या भविष्य की राजनीति बीजेपी की अकेले संभव है? जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी का उत्कर्ष काल था, नरेंद्र मोदी का काल, देवेंद्र जी का काल, वो सारे काल में बीजेपी फजीहत वाली पोजीशन में फंसी है। तो कई सारी चीजें हैं, अभी भविष्य में और रणनीति बदलेगी। और मुझे लगता है नगर से ये जो मेयर का चुनाव है वो महाराष्ट्र में बहुत गहरी राजनीति हो रही है। जी जी, जरा महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से अनिल जी आप भी जानते